आदाब सत श्री अकाल। मैं आशुतोष अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं अपने जीके चैनल ए जीके ट्रिक पे। हाय दोस्तों, आज हम जानेंगे राजस्थान का एकीकरण। अभी हमारा न्यूज़ चैनल है ये राजस्थान का एकीकरण, आज हमारा पहला टॉपिक है। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। डेली एक वीडियो डालूंगा। अगर आपको आपका सहयोग बना रहा तो धीरे धीरे 1, 2, 3 करते चलेंगे। तो आज हम राजस्थान एकीकरण का विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद आपको कहीं से भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। 80 to 90% मटेरियल केवल यहीं से आपको मिल जाएगा एग्ज़ाम में। इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम अपना स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, राजस्थान का एकीकरण। अभी हम ये जानते हैं कि राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत कहाँ से हुई, राजस्थान का एकीकरण करने की जरूरत कहाँ पड़ी। देखिए दोस्तों, कैबिनेट मिशन के तहत 22 मई 1946 को यह घोषणा की गई कि छोटी छोटी रियासतों को आपस में मिलाकर एक बड़ी इकाई बनानी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, इंडियन हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा 22 मई 1946 मतलब कैबिनेट मिशन आया 1946। उसके द्वारा एक घोषणा हुई कि जितने भी राजस्थान में छोटी मोटी इकाइयाँ हैं उनको मिला के एक कर देना चाहिए। मतलब वो तो भारत की बात करते हैं, लेकिन राजस्थान की बात सितंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन का गठन हुआ। उसमें एकीकरण का सुझाव दिया गया लोगों द्वारा। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोचा कि इनके बस की बात नहीं है कि छोटे स्तर पे या अपने आप एकीकरण नहीं कर पाएंगे, तो इनके द्वारा एकीकरण करने की घोषणा की गई, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकीकरण करने की घोषणा की। फिर क्या हुआ, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया, जिसके द्वारा देशी रियासतों पे से ब्रिटिश सत्ता का अंत हो गया। और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में 3 श्रेणी के राज्य थे, ए श्रेणी, बी श्रेणी और सी श्रेणी। बाद में संविधान के 7वें संशोधन के तहत यह दर्जा समाप्त कर दिया गया और राजस्थान का केवल बी श्रेणी का राज्य बना दिया गया। राजस्थान बी श्रेणी का राज्य था और ये 3 श्रेणी थी, इनको 7वें संशोधन के तहत ये दर्जा समाप्त कर दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में एक रियासती विभाग की स्थापना की गई। रियासती विभाग की स्थापना कब की गई, सॉरी दोस्तों मैं लिखना भूल गया हूँ, आप वैसे लिख सकते हो। ये तारीख थी 5 जुलाई 1947। ठीक है दोस्तों, ये आप लिख लेना, मैंने यहाँ पे लिखना मिस्टेक से रह गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में भारत सरकार ने यह तय किया कि वे रियासतें स्वतंत्र रह सकती हैं जिनकी आय 1 करोड़ हो या जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो। इसमें क्या हुआ कि अभी सभी रियासतों को तो स्वतंत्र रखा नहीं जा सकता, तो भारत सरकार ने एक निर्णय किया कि वे रियासतें अलग रह सकती हैं जिनकी आय 1 करोड़ हो या जनसंख्या 10 लाख हो। तो इस मापदंड में राजस्थान की कितनी रियासतें थी दोस्तों, 4 रियासतें। कौन कौन सी, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर एंड बीकानेर। ठीक है दोस्तों, कितनी रियासतें थी, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर एंड बीकानेर। ये अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। बाकी की इतनी मतलब ना तो जनसंख्या थी और ना ही उनकी वार्षिक आय। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में कुल 19 रियासत, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। 19 रियासतों के बारे में हम बाद में जान लेंगे। 3 ठिकाने देखिए, 3 ठिकाने थे, निमराना, कुशलगढ़ और लावा। निमराना कहाँ पे पड़ता है, अलवर में। निमराना कहाँ पड़ता है दोस्तों, अलवर। कुशलगढ़ बांसवाड़ा में और लावा जयपुर रियासत में पड़ता था, लेकिन अभी कहाँ पे है, वर्तमान में टोंक में। और निमराना और कुशलगढ़ वर्तमान में भी उसी जगह पे और एकीकरण के समय भी उसी जगह पे। और एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा।
एकीकरण के समय जाट शासकों के अधीन रियासत थी भरतपुर एंड धौलपुर, और मुस्लिम शासकों के अधीन रियासत कौन सी थी? टोंक, केवल एक ही रियासत थी। ठीक है दोस्तों। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ या उदयपुर थी। जैसे पहले मेवाड़ था इसका नाम, अभी उदयपुर के नाम से जान सके। इसकी स्थापना 564 ईस्वी में गुहिल ने की थी, राजा गुहिल ने। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? मारवाड़। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी रियासत जयपुर। ठीक है दोस्तों, ये फैक्ट्स आपको याद करने होंगे। मेवाड़, झालावाड़, मारवाड़, जयपुर। नवीनतम रियासत कौन सी थी? झालावाड़। इसकी स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा की गई थी। स्थापना कब की गई? 1835 में। और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी रियासत जयपुर। क्षेत्रफल व जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी। ये क्षेत्रफल भी इसका कम था और जनसंख्या भी इसकी कम थी। यहाँ के शासक कौन थे? सुदर्शन देव। यहाँ पे एक बात यहाँ के लिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई। देखिए दोस्तों, कब हुई उत्तरदायी शासन की स्थापना? 14 अगस्त 1947 को। ठीक है दोस्तों, ये मैटर आपके राजस्थान की किसी भी एग्जाम, जैसे राजस्थान पुलिस, पटवार, SI, RAS लेवल तक भी पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये आप देख लेना। आपको यहीं पे याद करते हुए चलना है कि उसके बाद मैटर मतलब ज़्यादा है, तो आपको एक दिन में अगर एक टॉपिक भी कंप्लीट करोगे तो राजस्थान हिस्ट्री में इतने ज़्यादा टॉपिक है नहीं, इतने 15-20 टॉपिक है, तो आसानी से एक महीने में कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन आपको मेरे साथ साथ चलना होगा, कि डेली का मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा और एक वीडियो आपको देखना है और याद करना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अंग्रेज़ों ने राजाओं की हैसियत के राजस्व के आधार पर उनकी तोपों की सलामी निर्धारित की थी। अभी देखिए दोस्तों, अंग्रेज़ों द्वारा मतलब क्या है कि जैसे छोटी रियासत थी उनको कम तोपों की सलामी, और जो बड़ी रियासत थी उनको अधिक तोपों की सलामी। उसी आधार पर 19 तोपों की सलामी दी जाती थी। महाराणा उदयपुर को केवल एक ही महाराणा को केवल 19 तोपों की सलामी दी जाती थी। कौन से थे? तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एकीकरण के समय 19 तोपों की सलामी किस राज्य के महाराणा को दी जाती थी? तो आप बता देंगे कि उदयपुर। 17 तोपों की सलामी 8 राज्यों को दी जाती थी। कौन कौन से वो 8 राज्य? बूंदी, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, टोंक, करौली, कोटा। ये आप याद रख सकते हो। जैसे बी पे 3 है, बी पे 3 है, जे पे 2 है और टी पे 1 और कोटा के पे 2 है। ऐसे दोस्तों आप इनको याद रखिए। बी पे 3, जे पे 2, जे पे मतलब आप जयपुर जोधपुर, बी पे बूंदी भरतपुर बीकानेर और के पे कोटा करौली और टोंक। ठीक है दोस्तों, 15 तोपों की सलामी भी 8 राज्यों को दी जाती थी, जिनमें ए पे अलवर, बी पे बांसवाड़ा, डी पे डूंगरपुर, धौलपुर, जे पे जैसलमेर, किशनगढ़, प्रतापगढ़, सिरोही। केवल 8 राज्यों। और 13 तोपों की सलामी भी केवल एक ही राज्य को दी जाती थी, उसका नाम है झालावाड़। और सबसे नवीनतम रियासत भी झालावाड़ है दोस्तों, याद रखना। या आप मतलब याद रखोगे, जितना ज़्यादा आप मतलब रिवाइज करते चलोगे उतना अच्छे से याद रहता जाएगा। जो जिन जिन राज्यों को तोपों की सलामी दी जाती है या जिन राज्य के महाराणाओं को तोपों की सलामी दी जाती थी उन्हें सैल्यूट स्टेट कहा जाता था, और जिन्हें सलामी नहीं दी जाती थी उन्हें नॉन सैल्यूट स्टेट कहा जाता था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी आगे चलते। ये तो हो गई हमारी मेन बातें कि राजस्थान एकीकरण से के बारे में हमें जानना क्या क्या इम्पोर्टेंट है उसी हिसाब से। अभी राजस्थान का एकीकरण क्या हुआ कि 7 चरणों में पूर्ण हुआ। एक साथ जैसे राजस्थान के एकीकरण को पूरे को एक साथ उठा के रख दिया हो, ऐसा नहीं हुआ। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ। तो राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा? 8714 मतलब 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। तो कितने तारीख से? 17 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक। कई किताबों में 18 मार्च भी आएगा, तो उसमें कोई इशू नहीं है। अब 18 मार्च या 17 मार्च कुछ भी लिख सकते हो। जैसे अभी राजस्थान एकीकरण की शुरुआत हुई, तो राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण का नाम रखा गया मत्स्य संघ। इसकी स्थापना 18 मार्च 1948 को हुई। ये मत्स्य संघ नाम किसने दिया दोस्तों? KM मुंशी के सुझाव पर रखा गया।
इस मत्स्य संघ में कितनी रियासतें थी? 4। ABCD अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। और एक ठिकाना था निमराना। अभी आपने पढ़े 3 ठिकाने थे, निमराना, कुशलगढ़ और लावा। तो उसमें से एक ठिकाना निमराना इसी मत्स्य संघ में के साथ ही मत्स्य संघ में मिलाया गया। इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? NV गोडगिल। राज प्रमुख उदयभान सिंह धौलपुर के थे। राज प्रमुख उदयभान सिंह धौलपुर के। ये प्रथम राज प्रमुख, क्योंकि प्रथम अभी एकीकरण स्टार्ट हुआ है तो प्रथम ही बनेंगे ये सभी। और यहाँ के प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? शोभाराम कुमावत को, जो कि प्रथम उपराज प्रमुख। प्रथम सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। ये प्रथम उपराज प्रमुख कौन है? गणेश पालदेव करौली। ठीक है दोस्तों, ये करौली के थे उपराज प्रमुख गणेश पालदेव, और राज प्रमुख उदयभान सिंह धौलपुर के। और राजधानी क्या थी इनकी? धौलपुर। ठीक है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल कितना था? 12,000 वर्ग मील। और जनसंख्या 18.38 लाख। वार्षिक आय 184 लाख। ये मत्स्य संघ अपना कंप्लीट हुआ। इसके अंदर आपको इतना याद रखना, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता एग्जाम में। जितना भी पूछा जा सकता है उतना मैं पूरा मटेरियल आपके लिए लेके आया हूँ। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप निष्फिक्र होकर पूरा विश्वास के साथ पढ़िए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी दूसरा चरण आएगा पूर्वी राजस्थान। इसकी स्थापना 25 मार्च 1948 को हुई। इसका भी उद्घाटन करता NV गोडगिल। ये स्थापना, जैसे आपको स्थापना याद करने में परीक्षा में क्वेश्चन भी आता है कि स्थापना कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, तो वो अभी आपको याद रखने के लिए एक ट्रिक बताऊंगा मैं लास्ट में, वैसे आप याद रख सकते हो। अभी आप पढ़ते चलो। उद्घाटन करता कौन है? NV गोडगिल। रियासत इसमें मतलब 9 रियासतें थी टोटल, जिनको याद करने की ट्रिक है बाबू, झाड़ू, किको, परसाटो। इसका मतलब आप याद रख सकते हो उनको आसानी से। पहले को याद करने की ट्रिक थी ABCD अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। इसको याद करने की ट्रिक है बाबू, झाड़ू, किको, परसाटो। बाबू से बांसवाड़ा, बूंदी। झाड़ू से झालावाड़, डूंगरपुर। किको से किशनगढ़, कोटा। परसाटो से प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक। और एक ठिकाना कौन सा? कुशलगढ़। जैसे आप याद रख सकते हो कि पहले चरण में एक ठिकाना निमराना, दूसरे में कुशलगढ़, और तीसरे में नहीं, चौथे में इलावा। ठीक है दोस्तों, और इसकी राजधानी किसको बनाया गया? कोटा को। एक इसकी राजधानी किसे बनाया गया? कोटा को। और यहाँ के राज प्रमुख भी किसे बनाया गया? भीम सिंह कोटा को। और उपराज प्रमुख बहादुर सिंह बूंदी बहादुर सिंह उपराज प्रमुख। और प्रधानमंत्री कौन थे? गोकुल लाल असावा, जो कि शाहपुरा के थे। इसमें क्या हुआ कि बांसवाड़ा के शासक थे चंद्रवीर सिंह। उन्होंने राजस्थान संघ में शामिल होते हुए समय कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूँ। यह क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है, इसके लिए आप ये याद रखना दोस्तों। उसके बाद है, इसका क्षेत्रफल कितना था? 16,807 वर्ग मील। और जनसंख्या 23.05 लाख। और वार्षिक आय 1.90 करोड़। ये आपको दोस्तों याद रखना है। ये मिलान करने में आ सकते हैं या वैसे भी आपको पूछ सकते हैं डायरेक्ट, तो आपको ये याद ही रखना है। ठीक है दोस्तों, अभी तीसरा चरण है संयुक्त राजस्थान। इसकी स्थापना हुई 18 अप्रैल 1948 को। इसकी एक रियासत थी कौन सी? उदयपुर। राजधानी उदयपुर। इसमें केवल एक ही रियासत को मिलाया गया। इसे आप आसानी से याद रख सकते हो। कौन सी रियासत? उदयपुर। ये उदयपुर पहले चरण में नहीं मिली थी, दूसरे चरण में भी नहीं मिली। और इसकी कुछ शर्तें थी जिसको फिर मान लिया गया बाद में। उद्घाटन करते जवाहरलाल नेहरू को गुपचुप तरीके से शर्तें भेजी गई थी, उनके बाद में मान लिया गया कि मुझे हमेशा के लिए राज प्रमुख बनाया जाए, और कुछ उनको मतलब 10 लाख रुपए सालाना, 20 लाख रुपए इनको सालाना दिए जाए। तो ऐसी कुछ शर्तें थी, तो उनको मानने के बाद इनको राजस्थान के एकीकरण में शामिल कर लिया गया। और इसकी राजधानी उदयपुर। उद्घाटनकर्ता जवाहरलाल नेहरू ही थे। जवाहरलाल नेहरू थे। और राज प्रमुख कौन थे? भूपाल सिंह। ये कहाँ के थे? उदयपुर के दोस्तों। और एकमात्र विकलांग राजा थे भूपाल सिंह। मतलब इससे एकीकरण में और कोई भी राजा विकलांग नहीं है, केवल एकमात्र राजा हैं भूपाल सिंह। ठीक है दोस्तों,
उपराष्ट्र प्रमुख भीम सिंह, भीम सिंह कहाँ के थे, कोटा। वो पहले दूसरे चरण में राज प्रमुख थे, लेकिन अभी उदयपुर को शामिल करते ही उदयपुर के राजा को राज प्रमुख बनाना जरूरी था, इसके लिए उपराष्ट्र प्रमुख भीम सिंह को बना दिया गया। और प्रधानमंत्री माणिक्य लाल वर्मा, माणिक्य लाल वर्मा। क्षेत्रफल इसका कितना था, 29,977 वर्ग मील। जनसंख्या 4,26,918, 42,60,918 सॉरी। वार्षिक आय थी इनकी 3.16 करोड़। वार्षिक आय कितनी थी, 3.16 करोड़। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। चौथा चरण या बृहत राजस्थान, इसकी स्थापना हुई 30 मार्च 1949 को। इसमें 4 रियासतें थी, जे जे 3 बार, और 1 बार बी, मतलब जे 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 और जयपुर, जोधपुर, जयपुर जैसलमेर, और एक ठिकाना था कौन सा, लावा। ये दोस्तों अभी कई बहुत से किताबों में इसको नहीं दे रखा है और कई कई किताबों में ही दे रखा है, तो इसके लिए आप इसको याद रखना कि लावा कहीं पे भी नहीं मिलाया गया, केवल यहीं पे ही मिलाया गया। आपको बहुत सी बुकों में इसको मिलाने का कोई जिक्र ही नहीं मिलेगा, उसके लिए याद रखना दोस्तों। और इसकी राजधानी जयपुर को बनाया गया। तो इसमें क्या है दोस्तों, अभी राजधानी का मतलब निरंतर कर दिया गया है इसको, राजधानी मतलब इसी को ही बनाना है, जयपुर को ही, उस हिसाब से राजधानी जयपुर। और राज प्रमुख कौन है, मान सिंह द्वितीय, इनको भी निरंतर बना दिया गया। मतलब अभी राज प्रमुख केवल मान सिंह द्वितीय ही बनेंगे। और महाराज प्रमुख भूपाल सिंह, क्या है, इनको राज प्रमुख बनाने का मतलब इनको वो मांगों में मान लिया गया था कि इनको राज प्रमुख बनाया जाएगा हमेशा के लिए। लेकिन अभी राज प्रमुख राजधानी जयपुर बना दिया तो एक नया पद का सृजन हुआ, महाराज प्रमुख। वो महाराज प्रमुख किसको बना दिया कि फिर भोपाल सिंह को, ये प्रथम महाराज प्रमुख थे, याद रखना। इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय वीपी मेनन की कनपटी पर पिस्तौल तान दी, जिसे लॉर्ड माउंटबेटन ने ले लिया, हटा ली। यह पिस्टल अभी कोलकाता म्यूजियम में रखी गई। यह दोस्तों एक मतलब आपके पूरा कथन देके ये आपके आ सकता है कि आपको पूछ सकता है ये कथन किसका है, या मतलब एक पिस्टल किसने तान ली, या ये घटना कब की है। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है, ये चौथे चरण की है, जब 30 मार्च 1949 को राजस्थान में जोधपुर का विलय हो रहा था। ठीक है दोस्तों, अभी आगे चलते हैं। पांचवा चरण में क्या हुआ दोस्तों, कुछ खास नहीं हुआ इसमें, मतलब इसकी स्थापना हुई थी 16 मई 1949 को। और राज प्रमुख थे मान सिंह द्वितीय। प्रधानमंत्री कौन थे, हीरालाल शास्त्री। राजधानी जयपुर, वो आपको बताया कि मैंने, राजधानी जयपुर को स्थायी बना दिया गया और राज प्रमुख को भी स्थायी बना दिया गया। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। इस चरण में मत्स्य संघ, इस चरण में क्या हुआ कि मत्स्य संघ जो अकेला था, और तो बाकी सभी जैसे निरंतर राजस्थान संघ में मिलते हुए जा रहे थे, वो मत्स्य संघ अकेला ही रह गया था। अभी मत्स्य संघ को इसमें लाके मिला दिया गया। मत्स्य संघ को किसकी सिफारिश, मतलब किसकी रिपोर्ट के आधार पर मिलाया गया, डॉक्टर शंकरदेव समिति की रिपोर्ट के आधार पर मिला दिया गया। और इसी के अंदर एक और कमेटी आप मतलब याद रख सकते हो कि अभी समिति आई तो मैंने यहाँ पे ही लिख दिया कि सत्यनारायण राव कमेटी द्वारा जयपुर को राजधानी स्थायी रूप से बना दिया। वो पिछली बार ही बना दिया गया था, लेकिन यहाँ पे कमेटी द्वारा मैंने लिख दिया है। तो अन्य विभाग अन्य रियासतों को सौंप दिया गया। जैसे आपको यहाँ पे दो बार जयपुर राजधानी आया तो आपके मन में ख्याल आया होगा कि राजधानी जयपुर है। अभी जैसे मत्स्य संघ को मिलाया तो राजधानी बदलना चाहिए, लेकिन राजधानी को निरंतर कर दिया गया। ये किसके द्वारा, सत्यनारायण राव कमेटी के द्वारा। और अन्य रियासतों को अन्य विभाग सौंप दिए गए, जैसे खनिज विभाग उदयपुर को, शिक्षा विभाग बीकानेर को, कृषि विभाग भरतपुर को, उच्च न्यायालय जोधपुर को और वन विभाग कोटा को। ये दोस्तों याद रखना कि एकीकरण के समय कौन से विभाग किसको सौंपे गए। ये इनमें से आपको मेल करने वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, इनमें आपको मिलान करने वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, 5वां चरण कंप्लीट हुआ। अभी चलते हैं छठे चरण पे। छठा चरण था, इसका नाम था राजस्थान संघ। इसकी स्थापना हुई 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्र प्रमुख किसे बनाया गया? मान सिंह द्वितीय को। मैं आपको बता रहा हूँ कि राष्ट्र प्रमुख का पद निरंतर कर दिया गया और इन्हें ही राष्ट्र प्रमुख। मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। रियासत इसमें कौन सी थी? सिरोही। केवल एक ही रियासत थी इसमें भी दोस्तों, इसमें भी केवल एक ही रियासत थी, सिरोही। सिरोही। और इसमें क्या है, माउंट आबू और दिलवाड़ा को नहीं मिलाया गया। ये दोस्तों याद रखना कि छठे चरण में क्या नहीं मिलाया गया? माउंट आबू और दिलवाड़ा। सिरोही और बाकी पूरे सिरोही को मिला लिया गया। राजधानी जयपुर आपको बता ही चुका हूँ। उस संवैधानिक दृष्टि से राजस्थान शब्द का प्रथम बार प्रयोग इसी चरण में किया गया। यानी कि संवैधानिक दृष्टि से राजस्थान शब्द का प्रयोग 26 जनवरी 1950 को ही किया गया है दोस्तों, यह आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को ही किया गया था। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं जैसा समझाने लायक। आगे चलते हैं। सातवां चरण। सातवां चरण क्या था? इसी अभी जो वर्तमान राजस्थान है यही सातवां चरण के अंतर्गत बनकर तैयार हुआ था। इसकी राजधानी जयपुर, जो अभी भी राजधानी जैसा कि आप जानते हैं जयपुर ही है। इसमें क्या हुआ, जो दो क्षेत्र छोड़े हुए थे माउंट आबू और दिलवाड़ा, उनके साथ ही एक केंद्र शासित प्रदेश जो बच गया अपना अजमेर मेरवाड़ा, इसको भी मिला लिया गया। और नोट ये आप बात आप जरूर याद रखना कि सुनेल टप्पा एमपी से लेकर उसे सिरोज कोटा दे दिया गया। मतलब एमपी से एक क्षेत्र लेके उसे उसके बदले दूसरा क्षेत्र दे दिया गया। यहाँ के राज प्रमुख कौन थे? मानसिंह द्वितीय राज्य। मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। यहाँ पे मुख्यमंत्री इस टाइम मोहनलाल सुखाड़िया थे। 1 नवंबर 1956 को बने थे, इसलिए इन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। 1 नवंबर 1956 को ही राज्यपाल का पद प्रारंभ हुआ तथा गुरुमुख निहाल सिंह प्रथम राज्यपाल बने। प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री जैसा कि आप पहले से पढ़ रहे हैं कि वो पहले से ही थे, तो वो मनोनीत थे, उनको वैसे ही बनाया गया था। और निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे। इन्हें कब बनाया गया? दोस्तों बाद में बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, ये मेरे याद नहीं आ रहा है अभी, लेकिन आपको जैसे मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा कि टीकाराम पालीवाल को मुख्यमंत्री कब बनाया गया, लेकिन ये याद रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इस राजस्थान दिवस 30 मार्च। राजस्थान दिवस 30 मार्च। राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को। और एकीकरण में इस समय जिले कितने थे? 26। 26वां जिला कब कौन सा बना? अजमेर। ये दोस्तों आपको याद रखना। इनमें आप कन्फ्यूज होते हो कि राजस्थान दिवस 30 मार्च 1949 को चौथा चरण, जिसके अंदर क्या हुआ कि जयपुर को मिलाया गया। जयपुर, जोधपुर, जे इसी को राजस्थान, मतलब वृहत राजस्थान, जिसको हम वृहत राजस्थान कहते हैं, उसी के दिन राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को जब अपना एकीकरण पूरा कंप्लीट हो गया था, उस दिन को हम राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं इससे ज़्यादा पर्सन, इससे बाहर पर्सन कहीं से भी नहीं पहुंचा जाएगा एकीकरण में। ठीक है दोस्तों, ये आप अच्छे से याद करके रख सकते हो। PDF आपको AAGK ट्रिक टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो आपके डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए। ठीक है दोस्तों, जितना आप मतलब हेल्प करोगे उतना ही आपके लिए भी अच्छा रहेगा, कि वीडियो नए नए आते रहेंगे। अभी देखिए 7 या 12 PPT है, इसके अंदर पूरा राजस्थान का एकीकरण आपको समझा दिया। इसके लिए मेहनत बहुत लगी है बच्चों को दोस्तों, इसमें मेहनत बहुत लगी, लेकिन समझ मतलब बताने में ज़्यादा समय नहीं लगा। अभी आधे घंटे का मुश्किल से वीडियो है, अब ज़्यादा वक्त भी नहीं लगा, लेकिन आप इसको देख के आराम से समझ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर जिसने भी लाइक नहीं किया है वो लाइक ज़रूर कर दे प्लीज़, क्योंकि अभी ये न्यू चैनल है, आज फर्स्ट वीडियो है। ठीक है दोस्तों, ओके, धन्यवाद, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दोस्त आशुतोष अग्रवाल।